So let's start it from the beginning. I'll take 2 minutes more. So thief story. So the story is like this. कहानी किस तरीके से? So सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है A young boy makes friends with अनिल. एक यंग बॉय है जिसकी दोस्ती किसके साथ होती है? अनिल के साथ होती है. और अनिल जो है वो उसको पूरी तरीके से क्या करता है? ट्रस्ट करता है कंप्लीटली. और उसको एम्प्लॉयज़ हिम मतलब उसको अपने घर पे नौकरी पर रख लेता है, काम दे देता है उसको. तो सवाल ये उठता है, क्या वो जो लड़का है जिसकी दोस्ती अनिल के साथ होती है उसके ट्रस्ट को बिट्रे करता है? बिट्रे का मैंने मीनिंग लिखवाया था टू डिसीव, यानी कि धोखा देना. धोखा देना मतलब ट्रस्ट. बिट्रे का मतलब, बिट्रेयल मतलब होता है टू डिच, टू डिसीव, यानी इसको कैसे विश्वासघात करता है क्या उसके साथ. दैट इज व्हाट इट मीन्स. ढूंढते सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? तो इस कहानी में जो आई है वो कौन है? जो पहला कॉम्प्रिहेंशन इस स्टोरी का है उसमें हम यही ढूंढेंगे, है ना, कि आई कौन है. दूसरा ये कह रहा है व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. तो फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट का क्या मतलब बताएं हम? कि वो ठीक ठाक से किसी काम में क्या है? सक्सेसफुल है. ही इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल बट फेयरली सक्सेसफुल. लगभग ठीक ठाक से उस काम में वो क्या है? कामयाब है. बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा है तो बहुत कम भी नहीं कमा रहा है. ही इज़ अर्निंग समथिंग और लाइक दैट. What does he get from Anil in return for his work? So third question is कि अनिल के यहाँ जो वो काम कर रहा है उस काम के लिए उसको क्या मिल रहा है? ये हमको क्या करना है इसी कॉम्प्रिहेंशन में, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में हमको इसका आंसर भी ढूंढना है. यहाँ तक कोई दिक्कत है? 3 क्वेश्चन है जो हमको फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में तलाश करना है. सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. I was still a thief when I met Anil. So क्या कह रहा है कि मैं तब भी क्या था? एक चोर था जब मैं अनिल से मिला. So it's a kind of funny beginning, right? तो इसमें कई जगहों पर आप देखेंगे कि जो कहानी है इसमें ह्यूमर का यूज़ किया गया है, आयरनी का यूज़ किया गया है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव. समझ गए कि वो नहीं कंप्लीट होगी, राइट. सो इसलिए बार बार कहता हूँ कि व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग इट इज़ रिलेटेड समवेयर डाउन द लाइन विथ योर आंसर्स. ठीक है. तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. मैं तब भी क्या था? चोर था जब मैं अनिल से मिला. एंड दाउ ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. तो हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था लेकिन तजुर्बा था मुझे और मैं अपने काम में ठीक ठाक कर रहा था. मेरा गुजारा ठीक ठाक से चल रहा था काम में. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल जो है कुश्ती का मैच हो रहा था वो देख रहा था. अब ये कुश्ती वो WWF वाली कुश्ती नहीं थी, WWE वाली कुश्ती नहीं थी, या MMA फाइट नहीं चल रही थी. क्या था ये गांव देहात में पहले ज़माने में कैसे होता था? अखाड़ा, मट्टी खोद करके ढीला करके और पहलवान जो है शरीर में तेल लगा कर एक दूसरे को पटक रहे हैं, वैसी कुश्ती यहाँ पर चल रही थी जो इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है. तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, राइट. सो रस्किन बॉन्ड नाम तो इनका इंग्लिश नेम है बट ये प्योर इंडियन है, राइट. ही वॉज बॉर्न इन इंडिया. हिज पेरेंट्स हैव कम ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम. ही स्टेड हियर. इन्होंने बहुत सारी कहानी, लास्ट ईयर हमने 9th में द एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ा, इनकी लिखी हुई कहानी थी. इनकी बहुत सारी स्टोरी जो है वो उनके आसपास या उनके रियल लाइफ से जुड़ी हुई रहती है. ठीक है. काफ़ी अच्छी शॉर्ट स्टोरी लिखने में बहुत ज़्यादा फेमस है. इंडिया में वन ऑफ द प्रोफाउंड राइटर माना जाता है. इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रस्किन बॉन्ड का बहुत बड़ा नाम है. तो इन्होंने सीन को बड़ी प्योरली और बहुत माइन्यूटली डिस्क्राइब किया है जो हमारे ट्रेडिशन को टच करता है.
जो हमारे इमोशन को क्या करता है, टच करता है। तो गांव देहात का वो सिचुएशन है, सीन है यहाँ पे, जहाँ पर एक रेसलिंग का, कुश्ती का मैच चल रहा है और अनिल जो है वहाँ पर वो मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुँचा। मैं मतलब कैरेक्टर, खालिद सर नहीं। ही वॉज अबाउट 25, लगभग 25 साल की उम्र थी उसकी। अ टॉल लीन फेलो, लंबा था, पतला था। ध्यान रखना फिजिकल अपीयरेंस कैसा उसका, लंबा और पतला है। लीन मतलब पतला। हाँ अनिल का। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और इसे देख के ऐसा लग रहा था कि इसके साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, आराम से इसके साथ फ्रेंडशिप की जा सकती है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, मेरा मकसद क्या था, उसको रॉब करना है ना, उसको लूटना मेरा मकसद था। तो मेरे पर्पस के लिए सीधा साधा आदमी काफ़ी था। और अनिल जो है देखने से काइंड लग रहा था, दयालु, और सिंपल मतलब सीधा साधा आदमी लग रहा था। तो सीधे साधे आदमी को बेवकूफ़ आराम से बनाया जा सकता है। ही थॉट दिस इज़ अ परफेक्ट फेलो, एकदम परफेक्ट आदमी है, मेरा काम तो यहाँ हो ही जाएगा। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, कुछ दिनों से मेरा किस्मत जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, यानी चोरी वोरी ठीक से हो नहीं रही है, पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ, समझ रहे। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि इस आदमी को तो मैं बेवकूफ़ बना ही लूँगा, इसके विश्वास को मैं जीत लूँगा और ये मेरे ट्रैप में क्या होगा, फंस जाएगा। ही विल बी इन टू माई ट्रैप, इसके विश्वास को मैं आराम से जीत लूँगा, इसको मैं आराम से पटा लूँगा। दैट्स व्हाट ही थॉट, ऐसा वो सोचता है। डायलॉग देखो क्या लिखा है इसने, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, पतला दुबला आदमी है और क्या कह रहा है इससे, देखने में तो आप पहलवान से कम नहीं लग रहे हैं। नहीं, अब जस्ट मैं थोड़ा सा डायलॉग को लिटरली ट्रांसलेट करके नहीं बता रहा, बट जो उसका इंटेंशन है कहने का, मैं उस हिंदी को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अगर हम किसी को फ्लैटरी करने की कोशिश करेंगे, चापलूसी करके पटाने की कोशिश करें, तो इस तरह के ही टोन का यूज़ करेंगे। हाँ भाई साहब, आप तो देख रहे हैं एकदम पहलवान से कम नहीं लग रहे हैं, यही टोन होगा ना। तो यहाँ पे इसका देखें, यू लुक बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि थोड़ी बहुत चापलूसी अगर करो तो दोस्ती बनाने में आसानी हो जाती है ना। कई बार होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या करेंगे कि जैसे टीचर्स के साथ थोड़ा होता है ना, क्या सर आप तो, सर गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, सर जूता बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट, हैंडसम लग रहे हैं। तो देर आर फ्यू थिंग्स विच यू ट्राई टू टेल पीपल सो दैट दे कैन गेट कन्विंस्ड, आपकी बातों में आ जाएं, है ना। सो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ा सा अगर हम किसी के साथ हंस बोल के बात कर ले, फ्लैटरी कर ले, तो क्या हो जाए, दोस्ती हो जाती है उससे। उसने ऐसा किया। अब जवाब यहाँ पे अनिल क्या करता है, अनिल कहता है सो डू यू, आप भी तो कम नहीं लग रहे हैं। तो बोला आई, यानी यहाँ पे जो कैरेक्टर है, नरेटर है या जो कह लो, वो कहता है कि आप किसी पहलवान से कम नहीं लग रहे हैं, तो वो बोलता है तुम भी किसी से कम नहीं हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर फिन। अब ये जैसे मैंने सुना तो मेरे को थोड़ा सा झटका लगा, यार लगता है गलत जगह आ गया क्या। हाँ, क्योंकि मैं तो सीधा साधा आदमी समझ रहा था, इसका जवाब तो लग नहीं रहा है कि ये इतना सिंपल आदमी है ना। क्योंकि मैं उस वक्त क्या था, दुबला पतला था। लेकिन आई सेड मॉडेस्टली, बड़े ही विनम्र तरीके से मैंने उससे कहा, प्यार से मैंने उससे कहा, बिना गुस्साए हुए, वेल आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। तो अनिल जो है उससे पूछता है व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। तो जवाब देता है, क्या जवाब देता है, हरी सिंह। आई लाइड, यानी वो झूठ बोलता है यहाँ पे। तो जो नाम उसने बताया, क्या बताया, झूठा नाम बताया, सही नाम नहीं बताया उसने अपना, है ना। उसने अपना सही नेम नहीं बताया, उसका सही नेम क्या है नहीं पता। एंड ऑफ द स्टोरी भी हम लोग को नहीं पता रहेगा उसका असली कहानी नाम क्या है।
कहानी ख़त्म हो जाएगी, बट उसका असली नाम क्या है नहीं पता होगा हम लोगों को। क्यों बोला, उसका जवाब आगे वाले सेंटेंस में। क्या कहता, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने क्या करता था, एक नया नाम लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो क्या होता था इससे कि पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाती थी, और जो जिनके यहाँ जिनको मैंने पहले लूटा है वो भी मुझे नहीं पकड़ पाते थे। तो जाहिर सी बात है कि जिसके यहाँ भी जा रहा है वो काम करने के लिए, उसको क्या बता रहा है, वो अपना झूठा नाम बता रहा है। तो अगर वहाँ से उसको लूट करके भागा वो, तो पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए जब जाएगा, पुलिस तो नाम पूछेगी ना उससे, क्या नाम था, तो नाम वो कुछ और बताएगा। यहाँ हरी सिंह बता रहा, वहाँ पता नहीं सुडौल सिंह बता दिया होगा, है ना, सुमेर सिंह बता दिया होगा, एनी XYZ नेम कुछ भी बोल दिया होगा। अब वो ढूंढता रहे पूरे एरिया में कौन है भाई सुडौल सिंह, है कि नहीं। तो इस वजह से वो हमेशा जब भी किसी के यहाँ लूट पाट के मकसद से जाता था तो उसको अपना झूठा नाम बताता, सही नाम नहीं बताया। क्यों, क्योंकि उसको पुलिस से बचना था, और जिसके यहाँ वो काम कर रहा है वो भी उसको ना पकड़ पाए, इसलिए वो हमेशा क्या करता था, झूठा नाम बताता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो कुश्ती का मैच चल रहा था, दंगल चल रहा था, तो पहलवान क्या करेंगे, एक दूसरे को हाय हेलो तो नहीं करेंगे, उठा उठा करके पटक रहे थे। वही वो चल रहा था वहाँ पे कुश्ती का मैच। तो अनिल जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहा था। अब ये वेल ऑयल्ड रेसलर का मतलब क्या होगा कि वो जो रेसलर्स थे ना, उनके पूरे शरीर पे तेल जो है वो मला हुआ था। क्यों, ताकि जब उसको पकड़ने जाए हाथ या ग्रिप में लेने जाए तो ग्रिप ना बन सके। तो ये पहले ज़माने का वो तरीका है। आई थिंक आज भी इस चीज़ों को अपनाया जाता है, बट आई डोंट नो। अभी तो ओलंपिक्स में कुछ और रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो नॉर्मली क्या कहते हैं, पसीने का स्लिपरी ना हो तो लोग चॉक्स आई मीन सम पाउडर यूज़ करते हैं हाथ पे ताकि वो ग्रिप बन सके। खैर आगे बढ़ते हैं। So after this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, उसके बारे में बातें करने लगा अनिल। I didn't have much to say, मेरे पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं, है ना। अनिल walked away, अनिल फिर वहाँ से चला गया। I followed casually, मैं भी उसके पीछे पीछे कैजुअली चला। कैजुअली चलने का मतलब ऐसा है कि जैसे तुम किसी का पीछा कर रहे हो और ये प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम उसका पीछा नहीं कर रहे हो। जैसे कोई आदमी तुम्हारे साथ आगे आगे चल रहा है, तुम उसके पीछे पीछे चलो, जैसे वो पीछे मुड़ेगा, है ना, तो जैसे तुम उसको प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं चला, बस मैं भी अपने रास्ते चल रहा हूँ, तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो, है ना। एक होता ना, एक बार वो पता नहीं कौन सी स्टोरी में थी कि कोई आदमी किसी के पीछे चल रहा था, तो उसने पूछा क्यों पीछे चल रहे हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो। तो ऐसा ही कुछ समझ लो, फॉलोड कैजुअली। तो फिर अनिल उसको देखता है तो कहता है हेलो अगेन, कहिए और बताइए, दोबारा से मुलाकात होगी यहाँ पे उसके साथ। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपना सबसे अपीलिंग अपीलिंग मतलब उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए, ऐसा मुस्कुराहट दिया उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ऐसी मुस्कुराहट दी जो वो बेस्ट दे सकता था, है ना। अब ये जो वर्ड है ना, मोस्ट अपीलिंग स्माइल, ये लास्ट में भी यूज होता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, ये सेम फ्रेज जो है लास्ट में भी यूज होगा। दोनों का कॉन्ट्रडिक्शंस है, दोनों में एक कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट है जिसको आपको समझना है। नाउ दिस इज वेयर इट इज डिफरेंट फ्रॉम गूगल ट्रांसलेट, फ्रॉम लिटरल ट्रांसलेशन टू अंडरस्टैंडिंग द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है। सो मैंने उसको जो भी बेस्ट मुस्कुराहट में दे सकता था, है ना, मैंने उसको दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और ये स्माइल क्या था, फेक स्माइल था। इट वॉज नॉट अ जेन्युइन स्माइल विच केम ऑटोमेटिकली फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ अनिल। ऐसा नहीं कि अनिल की बहुत इज्जत की वजह से, उसको बहुत रेस्पेक्ट करने की वजह से उसने उसको वो मुस्कुराहट दी, वो एक फेक स्माइल था। और उससे कहा उसने आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल जवाब देता है बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता।
अब एक आदमी बोल रहा है मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ, अगला जवाब दे कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो काम करेगा? तो क्या हुआ यहाँ पर? तो आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने थोड़े मिनट के लिए सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने गलत आदमी को चुन लिया है। ये पैसा ही नहीं दे सकता तो इसका क्या लूटेंगे? कंगाल आदमी को क्या लूटने के लिए जाएंगे? दैट्स व्हाट ही थॉट ऑफ कि गलत आदमी को चूज कर लिया मैंने। तो मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या खाना खिला सकते हो? ठीक है पैसे नहीं दे सकते, खाना खिला सकते हो? तो अनिल बोलता है कैन यू कुक, खाना बना सकते हो? तो बोलता आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो उसने फिर से दोबारा झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो बोलता अनिल उसको इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो ठीक है, हो सकता मैं तुम्हें खाना खिला भी दूं। सो ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। तो वो मुझे अपने कमरे में लेकर जाता है जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर थी, ठीक है ना, और मुझसे कहता है कि मैं बैल्कनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया मस्ट हैव बीन टेरिबल, एकदम वाहियात, गंदा, बेथुका खाना बना होगा, ठीक है ना। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि वो खाना खाया नहीं उसने, सड़क पे जो कुत्ते थे उनको खाना दे दिया खाने के लिए, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। मुझे कहा भाई साहब जाइए, नहीं जरूरत है आपकी, आई डोंट नीड यू। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो बोला नीचे जाओ, लेकिन वो गया नहीं नीचे। अगर पॉसिबली हो सकता नीचे गया होगा, हैंग अराउंड का मतलब वहीं आसपास था। और मान लो फॉर एग्जांपल सीन ऐसी हो, सिचुएशन ऐसी, कोई नीचे हो, वहां से नहीं गया हो और सड़क पे टहल रहा हो, जैसे अनिल बालकनी में आके उसको देख रहा होगा नीचे, उसकी तरफ नजरें गई होंगी और उसको देख करके मुस्कुरा दिया उसने, ठीक है, और जितनी बार देखे उतनी बार मुस्कुरा दे। तो अनिल को भी हंसी आ गई, यार ये क्या लड़का है, ये क्या आदमी है, तो बुला लिया फिर उसको। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, बाद में उसने मुझे सर पे थपथपाया और सर चलो कोई बात है, ठीक है। ही टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाने के लिए सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, उसने मुझे मेरा नाम लिखने के लिए भी सिखाया, और सेड ही वुड सून टीच मी हाउ टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। उसने मुझसे कहा कि बहुत जल्द वो उसे पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा और नंबर भी कैलकुलेट करना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल। कहाँ पे? ही हैड नहीं, ही वुड है। इसको हमेशा हैड नहीं पढ़ते। अगर मेरे को ही वुड लिखना है तो इसको भी हम हेड लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट ही हैड टीच मी, he would teach me, that's what the meaning over here. So I was grateful, मैं बिल्कुल क्या हो गया, उसका शुक्रगुजार हो गया, थैंकफुल हो गया कि अरे यार मैं तो एहसान मंद हो गया उसका। कैसे? I knew that, मुझे यह पता। now this is what we are discussing, going to the theme of the story। अब कहानी के मेन थीम पे हम पहुंच रहे हैं, ये लाइन ही थीम है, मेन मैसेज कहानी का, ये आप कह सकते हैं वन ऑफ द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी। क्या? I knew, मुझे पता था that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, कुछ भी करो पढ़ लिख के करो, sky would be limit for you then। तुम्हारे कामयाबी का अंत फिर नहीं है, तुम जितना चाहो उतना आगे जा सकते हो। once you have good education you can reach to the top of anything, राइट। अब चलो मेरी बात नहीं, मैं तो छोटा आदमी, मेरी बात नहीं मानते। इतने बड़े राइटर है, लेजेंडरी राइटर है, रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं ये बात, गलत तो नहीं कह रहे होंगे क्या? मेरी बात मत मानो, मैं तो छोटा मोटा आदमी, इस छोटे से कमरे में पढ़ाने वाला है ना, मेरी क्या हैसियत। लेकिन इतने बड़े राइटर कह रहे हैं, जिनकी कहानी को पढ़ने के लिए लोग, जिनसे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, जिनको बड़े बड़े लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाया जाता है, वो तो कुछ सही कह रहे होंगे कि नहीं कह रहे होंगे? हाँ, उन्हीं की बात मान लो कि कुछ भी करो पढ़ लिख के करो, क्योंकि पढ़ लिख के अगर तुम कुछ भी करोगे
तो कामयाबी की लिमिटेशंस जो है वो अनलिमिटेड होगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक कारपेंटर है, ठीक है, बेंच टेबल कुर्सी बनाता है, बहुत खतरनाक बहुत खूबसूरत बनाता है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। तो क्या वो अपनी बनाई हुई चीज़ को दुनिया तक पहुंचा सकता है? वो तभी पहुंचा सकता है या तो उसे कोई एजुकेटेड आदमी हेल्प करेगा तभी पहुंचा पाएगा, नहीं तो उसे खुद पढ़ना पड़ेगा तब वो दुनिया तक पहुंच सकता है। समझे कि नहीं समझे? दैट इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन। समझ रहे हो? आज हम लोग गूगल का यूज़ कर रहे हैं, सुंदर पिचाई के बारे में सभी लोग जानते हैं। क्या जाहिल आदमी है? आज मुकेश अंबानी इतने बड़े आदमी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, पढ़े लिखे आदमी नहीं है क्या? सिमिलरली उस कारपेंटर की मैं बात करूं, अगर वो पढ़ लिख करके उस डिज़ाइनिंग को वो पढ़ता है, राइट, तो एक बहुत बड़ा इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, जो बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े सुपर कॉम्प्लेक्स को वो जाकर के डिज़ाइन कर सकता है, वहाँ की फर्निशिंग को डिज़ाइन कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो दिस इज़ व्हाट द पावर ऑफ एजुकेशन। कि एक चोर होकर के ये सोच रहा है कि मैं अगर पढ़ लूँ तो मेरी कामयाबी का कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। और जाहिर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी लाइन में, इफ़ यू वांट टू ग्रो, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बी एजुकेटेड, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। क्या समझे? हाँ, नहीं तो फिर अब जैसे मिसाल के तौर पे लोग कई बार कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है वो जब एग्जाम क्रिकेट खेलने के लिए आए तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो बाद में पढ़ाई की ना उन्होंने जी। सो दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे एजुकेटेड में देखो पॉइंट, दो चीज़ें यहाँ पे गए, टू राइट सेंटेंसेस, टू ऐड नंबर्स, यानी लिखना और जोड़ घटाओ आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दिस इज़ व्हाट द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, दैट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू ग्रो। अगर हम बहुत आगे जाना चाहते हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे इलॉन मस्क नहीं पढ़ा लिखा अगर होता तो आज मंगल ग्रह पे स्पेसएक्स नहीं होता। समझ गए? बिल गेट्स अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता तो आज हम लोग बैठ करके यहाँ स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट पे काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, स्टीव जॉब्स अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो एप्पल जैसी, मैक जैसी कंपनीज नहीं तैयार हुई होती। मार्क जकरबर्ग अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता तो फेसबुक का इन्वेंशन नहीं हुआ होता। कितना नाम गिनोगे, थक जाओगे। ये ट्यूबलाइट में बैठ करके हम लोग पढ़ रहे हैं तो थॉमस अल्वा एडिसन पढ़े लिखे इंसान थे, इसीलिए बैठ करके यहाँ पे रोशनी में पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। निकोला टेस्ला नहीं होते तो क्या होता साइंस के? सो दिस इज़ व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन मीन्स। पढ़ाई का मतलब ये, अब ज़रूरी नहीं कि हर कोई आदमी जो है वही बने, लेकिन वो जो करेगा अपने स्टैंडर्ड से ऊपर ही जाएगा। इफ़ दे ही इज़ डूइंग समथिंग आफ्टर एजुकेशन, जो है उससे ऊपर जाना तय है। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशन, करेक्ट इंटेंशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये सब कुछ तब है जब तुम्हारे पास एजुकेशन है, नहीं तो यू आर नथिंग। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब अनिल के लिए काम करना जो क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट था, मतलब अच्छा लग रहा था उसके लिए काम करके। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं उसके लिए चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर दिन में अपना टाइम निकाल करके जो ज़रूरत की सामान घर के लिए होता था मैं ख़रीदने के लिए जाता था, सब्ज़ी वब्ज़ी जो भी कह लो। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, है ना, लगभग एक आध रुपये का प्रॉफिट मैं कमा लेता था। तो मान लो कैसे, जैसे मान लो सब्ज़ी रुपये मिल रहा हो, 40 रुपये किलो सब्ज़ी मिल रहा हो, 35 रुपये भाव मोल करके ले लिया और 5 रुपये जो है वो उसने बचा लिया, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ओवरऑल वो ₹1 दिन का बचा ले रहा था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे। मुझे लगता है कि उसे ये पता था कि मैं इस तरीके से पैसे जो है वो कमा रहा हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन ऐसा भी मालूम होता था कि उसको बुरा नहीं लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसे अगर कमा ही ले रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अनिल को बुरा नहीं लगता था इससे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो अनिल जो पैसे कमाता था वो समझो रोज़ कमाना रोज़ खाने वाला हिसाब था उसका, रेगुलर इनकम नहीं था। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब इरेगुलर इनकम तुम कह सकते हो, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ता वो किसी से लेता, लेंड नेक्स्ट वीक, उसके बाद उसको वो खर्च दे देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसके बाद वो अगले चेक का इंतज़ार करता कि पैसे आए तो फिर कुछ हो।
बट एज सुन एज इट अराइव्ड, जैसे ही पैसे आते उसके पास, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, सारे पैसे लेके जाता और दोस्तों के साथ खर्च कर देता. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा देखकर लगता था कि वो मैगजीन के लिए लिखने का काम करता था. तो ही वॉज अ राइटर पॉसिबली. अनिल, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, क्वियर का मतलब तुम लिख सकते हो स्ट्रेंज या अनयूजुअल, ठीक है. सो इट वॉज अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, जिंदगी जीने का ये बड़ा ही अजीब सा तरीका था उसका. वन इवनिंग ही केम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वो एक छोटे से नोट के बंडल के साथ आता है. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और कहता है कि अभी तुरंत उसने एक किताब बेची एक पब्लिशर को. एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, उसने वो पैसे क्या किए, मैट्रेस के अंदर छुपा के रख दिए. टक का मतलब होता खोसना, जैसे टक इन योर शर्ट का मतलब क्या, हम लोग अपने पैंट के अंदर शर्ट को क्या कहते हैं, खोसते हैं. तो वो यहाँ पे उसने वो काम किया, यहाँ पे पैसे को मैट्रेस के अंदर रख दिया. अनिल, I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. तो मैं अनिल के पास लगभग महीने भर से काम कर रहा था, लेकिन यही थोड़ी बहुत शॉपिंग में जो चोरी कर ले रहा था पैसे में, है ना, उसके अलावा मैंने अपने लाइन का कोई काम नहीं किया था. यानी कहीं डाके वाके मैंने नहीं डाले, किसी को लूटा नहीं था मैंने. तो पैसे वे उसके पास उतने नहीं थे. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अब उसके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसा करे. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मेरा जब मन करे मैं घर में दाखिल हो सकता था और मैं जब मन करे मैं घर से आ सकता था. इतना फ्रीडम था. और आगे वो कहता है ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, कि अभी तक मैंने अपनी 15 साल की ज़िंदगी में जितने लोगों से भी मैं मिला हूँ उनमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन यही है, यानी विश्वास करने वाला आदमी यही है जो मुझ पर इतना विश्वास करता. आज तक कभी ने इतना विश्वास नहीं किया कि घर की चाबी भी दे दी हो. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसलिए उसको लूटना बड़ा मुश्किल काम था. नाउ अगेन वन ऑफ द इमोशनल लाइन ओवर हियर गोज़, it's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. तो कहता है कि ये किसी लालची आदमी को ना लूटना बड़ा आसान है क्योंकि वो लूटने लायक है. He can afford to be robbed, वो अफोर्ड कर सकता है. But it's difficult to rob a careless man, एक लापरवाह आदमी को लूटना जो है वो बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि कभी कभी उसको पता ही नहीं चलता कि उसके घर में चोरी हुई है, उसको लूटा गया है, और ये जो है ना काम का पूरा मज़ा ख़राब कर देता है. समझे कि समझे? हाँ, जैसे चोर चोरी यहाँ पे स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इसलिए करता है कि जिसके घर में चोरी हुई हो वो तड़प जाए, उसको परेशानी हो. इसको कोई परेशानी ही नहीं होगी अनिल को, क्योंकि पैसे का अभी क्या देगा, पैसे आ रहे हैं खर्च कर दे रहे हैं, राइट. कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. ही डजंट बॉदर अबाउट मनी, ही डजंट गिव इंपॉर्टेंस टू मनी. पैसे की कोई अहमियत इसकी ज़िंदगी में नहीं है. ही जस्ट अर्न एंड स्पेंड, दैट्स इट. ही डजंट सेव मनी, पैसे बचाता भी नहीं है, तो इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में इसके पैसे की. तो इसको लूट के क्या फ़ायदा, लूट लेंगे अच्छा ठीक है कोई बात है, फिर कमाएंगे, फिर आएगा तो देखेंगे. लेकिन जो आदमी बैंक पे तह बतह पैसे रखे जा रहा है उसको लूटो तो क्या होगा, खलबली मचा देगा. और ये चोर को फिर बैठ के चोर अपना घर में बैठ के मज़े करेगा. हाँ, ये वैसा ही है जैसे कि किसी आदमी ने किसी को एक पंच मारा, उसको चोट ही नहीं लगा, तो जिसने पंच मारा उसको कोई मज़ा आएगा, अरे क्या कर रहे, एनर्जी वेस्ट हो गया वो सोचेगा. लेकिन अगर किसी को मारे वो गिर जाए तो वाह पावरफुल है, मज़ा आ गया. अपनी पावर को क्या करेगा, फील करेगा. सेम है, कोई आर्टिस्ट अगर कोई
चीज़ बनाता है उसकी तारीफ हो तो उसको मज़ा आता है, रिएक्शन मांगता है इंसान, अपने एक्शन का रिएक्शन मांगता है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो उसको कोई मज़ा ही नहीं आएगा चोरी करके। तो वही कह रहा है कि लालची आदमी को चोरी करना, लूटना क्या है, आसान है, लेकिन केयरलेस आदमी को लूटना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब यह समय था कि मैं कुछ सही काम करूँ, असली काम करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, काफ़ी दिनों से चोरी नहीं की है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, मैंने अगर मान लो इसके पैसे ना भी लिए, he'll only waste it on his friends, तो क्या करेगा, अपने दोस्तों पे उसको लुटा देगा, बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वैसे भी तो ये हमको पैसा तो देता नहीं है, तनख्वाह तो देता नहीं है, सैलरी तो देता नहीं, काम करा रहा है नहीं, तो चलो ठीक है हम ही लेके चले जाते हैं पैसा। दैट्स ऑल अबाउट दी फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। आई एम श्योर यू वुड हैव ऑल द आंसर्स ऑफ दी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। सो हु वाज आई? I was Hari Singh, the fake name according to the story. And दूसरा क्या है? What was he fairly successful hand at in robbing people? लोगों को लूटना ठगना ये उसका मेन काम था, fairly successful था। What does he get from Anil in return for his work? Nothing, कोई पैसा तो नहीं मिलता था, but what else? He was getting food and education in return. वो भी है, and sometimes he used to steal money from the shopping money which he used to get from Anil. So these were few things which he was getting back in return for his work. ये तीनों questions हो गए। इसमें जो एक important question वो है, आप ये लिख सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, why was it important to rob Anil? अनिल को लूटना या उसको उसके घर में चोरी करना क्यों डिफ़िकल्ट था, वो ये क्वेश्चन तुम लिख सकते हो। वाई, अब व्हाट इज वाई इट वाज है ना, तो वाई वाज इट कर दो, वाज को इधर कर देना, क्वेश्चन बन जाएगा। वाई वाज इट सो डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, ये क्वेश्चन हो जाए। वाई वाज इट सो डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, ये क्वेश्चन लिख देना, तो आंसर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है। एंड व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन? इस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन का मेजर थीम क्या है? जैसे यहाँ पे है ना, दिस वन, ये आई न्यू दैट वंस, एक्सप्लेन दिस लाइन, एक्सप्लेन दिस लाइन इन 100 to 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स में इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। You didn't write the question? Have you written already? Okay. That's all for today.